तो आज दोस्तों मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा भारतीय संविधान की उद्देश्यता है उद्देशिका। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणतंत्र राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, भ्रष्टता और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, दृढ़ संकल्प होने अपजी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मृत्यु मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकद द्वारा इसे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहले पैरा में 2 शब्द समाजवादी और पथनिरपेक्ष, ठीक है, वह छठे पैरों में अखंडता शब्द अंत स्थापित किया गया। लास्ट में है संप्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणतंत्र। ठीक, अब देखो प्रमुख बातें। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवृत्ति नहीं किया जा सकता। एकता, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों के केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। उद्देश्यता से संबंधित पंथ निरपेक्ष, निजी धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को समान महत्व और भेदभाव नहीं, वह धार्मिक मामलों के तहत रहता है। देखो अब लोकतंत्र, जनता कर्फ्यू के द्वारा जनता के लिए 422 ईसा पूर्व बले आम ने कहा था। आधुनिक युग में कहा ने अब्राहम लिंकन ने ग्रेट सर्वर में 1863 ईस्वी में, ठीक है, ये बात कही। देखो प्रश्न क्या है, क्या उद्देश्यता संविधान का भाग है? क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? हाँ है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो 1973 में केशवदास भारती, ठीक है, केरल राज्य के, ठीक, केशवदास भारती ने कही बात। उद्देश्यता में भारत, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। जैसे उद्देश्यता को भाग 19 प्रकीर्णित विविधि में रखा गया है। उद्देश्यता में संशोधन किया जा सकता है किंतु इसके मूलभूत ढांचों में संशोधन नहीं किया जा सकता। सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। अब आगे संविधान, तो देखो संविधान क्या होता है। भाग 1 में अनुच्छेद 1, तो देखो भारत की जो इंडिया का एक राज्य का संघ होगा, जैसे यूनियन, भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन है, तो अमेरिका राज्यों का संघ नहीं है। ठीक है, वो क्या है, फेडरलिज्म है समझौते द्वारा। तो 13 उपनिवेश हैं इसमें। ठीक है, तो 4 जुलाई 1976 ईस्वी को स्वतंत्रता की घोषणा, 1773 ईस्वी को मान्यता। ठीक है,
तो समझौते द्वारा एक संघ है, बना नाम अमेरिका स्थायी है। समझौता दो पक्षों वह स्वतंत्र एवं समान हो। ठीक। तो संघ को राज्यों को अलग होने के अधिकार नहीं होता। संघ राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक राज्य ना चाहे। अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय में अमेरिका परिसंघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा। तो ये क्या है, टेबनेश ने, किसने, हाइवर्ड ने, टेबनेश। अब देखो यहाँ से भारत का क्षेत्र, भारत के राज्य और क्षेत्र। देखो राज्य क्या है, केंद्र शासित, अर्जित, समझौता, शुद्ध, अध्यापरण। तो देखो समझौता कहाँ है, जम्मू कश्मीर और सिक्किम में। और शुद्ध हैदराबाद गोवा 1961 में। युद्ध जो है वो कहाँ है, युद्ध है ये। और अध्यारोपण हुआ वो हुआ पंडिचेरी, फ्रांस ने दिया। और विस्तार कहाँ तक है, विस्तार जाको है आंध्र प्रदेश यानी यनम, और तमिलनाडु को करायकल, और केरल में माड़े। तो भारत में शामिल होने वाला अंतिम देशी रियासत हैदराबाद था। ठीक, अंतिम रियासत। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रदेश स्थापना। ठीक है, नए राज्यों की और प्रस्तावना। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों के क्षेत्र का बढ़ना व घटना, नए राज्यों के क्षेत्रों की सीमा में नाम में परिवर्तन करना। पहला पॉइंट है सिक्किम, शासक चौग्याल अंतिम समिति राज्य था। 35वां संविधान संशोधन द्वारा 1974 में सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वां संशोधन के द्वारा 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। विभाजन का राज्य, जनता की मांग, भाषाओं के आधार पर विभाजन। दक्षिण भारत मराठी भाषा और तेलुगु भाषी और कन्नड़ी भाषी। तो भारत के आधार पर विभाजन के लिए आमरण अनशन। तो देखो मुद्रास, पांडुश्री, रामुलुल्लु। भाषा के आधार पर पहला नया राज्य आंध्र प्रदेश अक्टूबर 1953 में जो बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग फजले अली आयोग 1953। अध्यक्ष कौन थे, फजले अली। और सदस्य हृदय नाथ कुंजरू के एम पांडीकर। नए राज्यों का जो गठन करने का समय है वो देश की सुरक्षा, प्रशासनिक योजना, वित्तीय योजना और पंचवर्षीय योजना लागू करने की क्षमता। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संशोधन के बाद 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश। बारदौली की महिला की तरफ से गांधी जी ने सरकार की अवधि वल्लभ जी को दी। सबसे प्राचीन पहले ये देखो, बारदौली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने सरकार के अवधि का वल्लभ जी को। सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। ठीक है, अवधि दे दी उनने। और बाकी बात प्रश्न देखो कैसे पूछता है। ये देखो प्रश्न है, असंवैधानिक संस्था कौन है। तो वो कौन है, योजना आयोग, नीति आयोग। ठीक है, बाकी बाद हम ये आपके लिए कल पढ़ाएंगे। ठीक, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका पूरा जो पॉलिटी है भारत की वो पूरी ख़त्म करके देंगे। तो हम हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें
अच्छी लगी हो वीडियो। ठीक, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ये तीसरा लेक्चर है वीडियो का। कौन सा? ये क्लास तीसरी है। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन।